अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उस्मान और जो हम बात करेंगे आज वो डाटा विजुअलाइजेशन के टूल बॉक्स के बारे में है, जो आपको ये बताएगा कि किस तरीके से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं अपनी विजुअलाइजेशंस के साथ और उसकी क्या परसेप्चुअल कोडिंग होती है या इंटरेक्शन या इन्फॉर्मेशन डेंसिटी क्या हो सकती है। जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम बात करेंगे टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे जिसमें परसेप्चुअल कोडिंग होगी और इंटरेक्शन होगी। उसके डिफरेंट वेरिएबल गिवन है, इनमें से आपको काफ़ी सारे आपने देखे होंगे जो पर्टेन की विजुअलाइजेशंस के अंदर आप ऑलरेडी यूज़ भी कर चुके होंगे और आपने उनको पढ़ा भी होगा। और उसके अलावा भी कुछ मैंने ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा इंट्रैक्शन के आपको मैं आगे समझाऊंगा ये वेरिएबल्स क्यों यूज़ होते हैं। तो जब हमने डाटा विजुअलाइजेशन की बात की थी तो हमने सिमिलर एक मॉडल देखा था जो हमारे पास रॉ डाटा को कन्वर्ट करके एक व्यूअर को एक विजुअलाइजेशन बना के दे रहा होता है। लेकिन अगर मैं उसके अंदर कुछ एडिशन कर दूं, मॉडल और पैरामीटर जैसे डाटा विजुअलाइजेशन के टूल बॉक्स वाले ऐड कर दूं, तो मेरे पास वो कुछ ऐसी डायग्राम बनेगी जिसमें एक मॉडल होगा और कुछ पैरामीटर्स होंगे, उनकी परफॉर्मेंस होगी और परफॉर्मेंस की बेसिस पे रॉ डाटा को चेक किया जाएगा और उसकी बेसिस के ऊपर एक व्यू बनेगा। ये आपके पास सिंपल एक बन जाती है जो आप विजुअलाइजेशन के टूल डिज़ाइनर या विजुअलाइजेशन के टूल को यूज़ करते हुए कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर आपके पास एक डिफरेंट पैरामीटर्स या चीज़ें होती हैं। तो मेरे पास इस लेक्चर के अंदर आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स आएंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। उनमें से पहली एग्जांपल है फिल्म फाइंडर एंड स्टार्ट फिट डिस्प्ले की। बेसिकली आपके डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं या डिफरेंट विजुअलाइजेशन जिनकी एग्जांपल आज मैं दूंगा, उनके डिफरेंट कुछ रोल्स हैं जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इन रोल्स के अंदर मैं फ़र्दर नहीं जाऊँगा। आपने ये देखना है कि इन रोल्स के ऊपर हम उस चीज़ की किस तरीके से परसेप्चुअल कोडिंग कर सकते हैं। तो स्टार फील्ड की बात करें, स्टार फील्ड का मतलब है डिफरेंट सितारों की तरह जो आपके पास आसमान में भी नज़र आते हैं, वो उसकी एक डिस्प्ले आपके पास आ जाएगा। उस डिस्प्ले को हमने जब परसेप्चुअल कोडिंग में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास आपको मैं सारे बता देता हूँ कि क्यों ये येस है और क्यों नो है। पोजीशन इस वजह येस है क्योंकि इन सारे डिफरेंट एलिमेंट्स की पोजीशन एक फिक्स्ड है। साइज़ इस वजह से नहीं है क्योंकि साइज़ अगर चेंज हो रहा हो तो वो येस होगा, साइज़ नहीं चेंज होगा तो वो नो होगा। ओरिएंटेशन नहीं है बिकॉज ना ये टिल्ट हो रहे हैं, ना ये मूव हो रहे हैं, ना कहीं और जा रहे हैं। टेक्सचर नहीं है, कोई भी आपके पास बैकग्राउंड नहीं है, बिल्कुल प्लेन आपके पास बैकग्राउंड है, इस वजह से टेक्सचर नहीं है। शेप भी नहीं है क्योंकि सबकी एक ही शेप है, अगर शेप चेंज हो रही होगी तो येस होगा। कलर चेंज हो रहा है और कलर है और कलर ब्लैक एंड वाइट भी होगा तब भी आपके पास येस ही होगा। शेडिंग नहीं है कलर्स की, सबके शेड जो हैं वो डिफरेंट कलर्स के ऊपर बेस कर रहे हैं, तो अगर एक ही कलर के डिफरेंट शेड्स हों तो आपके पास शेडिंग आती है। डेप्थ की उस तब आते हैं जब आपके पास ये 3D बन जाएगा। इसके अलावा सरफेस इसकी नहीं है आपके पास क्योंकि बिकॉज आपके पास नीचे ये 3D में नहीं है, ये आपके पास 2D में है। जब 3D को भी विजुअलाइजेशन होगी तो आपके पास उसकी सरफेस आ जाएगी। मोशन भी नहीं है आपके पास क्योंकि बेसिकली आपके इसके अंदर किसी एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास मोशन है आपके पास क्योंकि ये एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास मूव कर रहे होंगे फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे इस विजुअलाइजेशन को मूव आउट करेंगे। स्टीरियो आपके पास इस वजह से नहीं है क्योंकि ये आपके पास एक लिमिटेड एनवायरनमेंट के अंदर नहीं है। ये बेसिकली आप इसके ऊपर डायनेमिक स्लाइडर को मूव कर सकते हैं, इस वजह से स्टीरियो नहीं है। मोस्ट ऑफ द विजुअलाइजेशन आपके पास स्टीरियो नहीं होंगी, वो आपके पास दोनों साइड्स के ऊपर या उनमें कुछ ना कुछ परस्पेक्टिव अवेलेबल होगा। प्रॉक्सिमिटी है बिकॉज ये एक दूसरे के क्लोज हैं एलिमेंट्स, तो जो एलिमेंट्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं वो प्रॉक्सिमेट होते हैं। सिमिलैरिटी भी है बिकॉज इन सब की शेप एक जैसी है। कंटिन्यूटी इसके अंदर इस वजह से नहीं है बिकॉज ये किसी एक जगह पर डाटा को फर्दर कंटिन्यू नहीं करके लेके जा रहे। जब आपके पास कोई डिफरेंट कनेक्टेड लाइंस हो और वो एक ही एलिमेंट्स को कंटिन्यू कर रही हो, एक ही एलिमेंट वन प्लेस टू अनदर जा रहा है, वो कंटिन्यूटी में आएगा। क्लोजर इस वजह से नहीं है कि आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स को जब आप जूम इन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक एलिमेंट की लोकेशन बता देगा। कंटेनमेंट आपके पास इस वजह से नहीं है बिकॉज ये एक डिफरेंट बॉक्स के अंदर, यानी एक एलिमेंट या एक जो आपके पास डॉट है वो एक ही जगह के ऊपर कंटेन हुआ हो। बेसिकली ऐसा नहीं है, ये पूरी एक कंप्लीट विंडो है और उस कंप्लीट विंडो के अंदर आपके सारे एलिमेंट्स हैं। तो जब हम किसी भी एलिमेंट की डाटा विजुअलाइजेशन के टूल बॉक्स के अकॉर्डिंगली बात करेंगे तो हमने दोनों चीज़ें चेक करनी है कि इधर वो जो है उस बॉक्स के लिहाज से भी और उसके अपने एलिमेंट्स के लिहाज से उसकी परसेप्चुअल कोडिंग क्या हो सकती है। सिमिलरली अगर मैं इंस्ट्रक्शन की बात करूँ, डायरेक्ट मैनिपुलेशन है बिकॉज मैं कोई भी चीज़ को क्लिक करता हूँ या वो मैं अपने डाटा को रिट्रीव कर सकता हूँ बैक। इमीडिएट वीट फैग आपके पास तब होगी जब किसी भी डाटा को क्लिक करेंगे उसी टाइम उसकी कोई चीज़ बता दे, तो ये आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम आएगी। लिंक डिस्प्ले इस वजह से आपके पास आएगा कि आप अगर मैं इस विंडो को मूव करूँ अगर ओवर द ईयर्स के ऊपर तो मेरे पास जो है मैं उसे मूव कर सकता हूँ, तो लिंक भी आपके पास डिस्प्ले आ जाएगा। आपके पास लॉगरिथमिक शिफ्ट और फोकस तब आएगा जब आपके पास डिफरेंट पर्सपेक्टिव होंगे। जब आपके पास 2D या 3D से आप आगे चले जाएंगे और आपके पास 3D क्यूब या कोई और चीज़ें बनी होंगी तो ये आएगा आपके पास। डायनामिक स्लाइडर हमारे पास है, मैं मूव कर सकता हूँ इसे। सिमेंटिक जूम का मतलब है किसी भी एलिमेंट को जूम करें तो उसको आप फर्दर जूम इन कर सकते हो। फोकस प्लस कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि आपके पास जो है किसी भी एलिमेंट को आपने फोकस करें और उसके कॉन्टेक्स्ट के आप पता चलेगा लेबल्स वगैरह कुछ चीज़ें आ रही हों तो वो आपके पास फोकस प्लस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आएगा, इधर नहीं है। डिटेल्स ऑन डिमांड का मतलब है कि अगर मैं जूम इन करूँ तो मैं उसे देख सकता हूँ और मैं उनकी डिटेल्स को फर्दर देख सकता हूँ, नहीं तो मैं शॉर्ट फॉर्म में भी देख सकता हूँ। तो ये आपके पास डिटेल्स ऑन डिमांड बनता है। आउटपुट टू इनपुट का मतलब है कि अगर मेरे पास आउटपुट को वापस ट्रैक बैक टू एनी एलिमेंट कर लूँ और मैं उसको ये देखना चाहूँ कि इसकी क्या वैल्यू थी तो ये भी मैं आसानी से देख सकता हूँ।
तो ये बताने का डिटेल में आप मकसद ये था कि आपको ये पता चल जाए कि यही सारी चीज़ें हम अगली डायग्राम्स के ऊपर किस तरीके से अप्लाई कर रहे होंगे। तो अब बात करते हैं एक और एग्जांपल की। हमारे पास है पर्सपेक्टिव वॉल। जो आपके पास पर्सपेक्टिव वॉल है बेसिकली आपके पास 3D होती है, फिश आई की डिस्टॉर्शन होती है। अगर इसकी परसेप्चुअल कोडिंग की बात करें तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप देखें कि आपके पास पोजीशन है, येस है, साइज़ है, येस है, और आपके पास शेप भी आ गया, बिकॉज डिफरेंट एलिमेंट्स की आपके पास डिफरेंट शेप्स होंगी। डेप्थ क्यूज़ है, मैंने जैसे कहा 3D होगा, डेप्थ क्यू होगा, सरफेस है, देखें आपके पास नीचे एक डिफरेंट सरफेस आ रही है, बनी हुई 3D है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली है। मोशन भी है, बिकॉज एक परस्पेक्टिव से दूसरे परस्पेक्टिव पे जा सकते हैं। प्रॉक्सिमिटी भी है, एक दूसरे के क्लोज भी हैं, सिमिलैरिटी भी है, कंटेनमेंट भी है। एक कंटेनर के अंदर आपके पास एक से ज़्यादा एलिमेंट भी है, तो इस वजह से कंटेनमेंट आ गई है। सिमिलरली लाइक लॉगरिथमिक शिफ्ट ऑफ फोकस की अगर बात करूं डायरेक्टली, तो ये इस वजह से है कि अगर आपके पास एक पर्सपेक्टिव से दूसरे पर्सपेक्टिव में जा रहे हो, जैसा मैंने बताया, तो ये भी इसके अंदर अवेलेबल है। फोकस प्लस कॉन्टेक्स्ट भी है, किसी एक के ऊपर कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जाके देख सकता हूँ उसका क्या लेबल है। डिटेल और डिमांड नहीं है, बिकॉज सिर्फ लेबल्स डिस्प्ले होंगे। आउटपुट टू इनपुट भी नहीं, बिकॉज सिर्फ लेबल्स आपके पास आएंगे। इसी तरीके से मेरे पास ट्री मैप्स के आ जाएंगे। ट्री मैप्स आपके पास काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो हम आगे भी पढ़ेंगे। उसकी कुछ एग्जांपल यहाँ पे गिवन है। जो हमने ट्री मैप्स के देखने हैं, हमने ये देखना है कि उसकी परसेप्चुअल कोडिंग आपके पास क्या बनती है। तो बेसिकली ट्री मैप्स आपकी उन जगहों पे यूज़ होते हैं जहाँ पे स्पेस फिलिंग करनी हो और जहाँ पे आपके पास नोड्स या डिफरेंट एलिमेंट्स हो आपके पास। तो सिंपल ट्री भी उसी तरीके से होता है जिस तरीके से आप यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके डिफरेंट नोड्स और आपके पास लीव्स होते हैं। तो ट्री मैप की परसेप्चुअल कोडिंग अगर देखें तो आपके पास यहाँ पे सिमिलर हो जाएगी। मैं वो चीज़ आपको बताऊँगा जो आपके पास यहाँ के ऊपर एडिशनल है। डिटेल्स ऑन डिमांड देखें तो आपके पास यहाँ पे येस है, बिकॉज किसी भी एलिमेंट को क्लिक करेंगे तो वो बता देगा उसकी वैल्यू कितने हैं, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा टेक्सचर को देखें, हाँ हमारे पास डिफरेंट टेक्सचर्स है और इस वजह से येस है। कलर हमारे पास येस है। शेप हमारे पास जो है एक सिमिलर है, शेप चेंज नहीं हो रही, इस वजह से शेप जो है हमारे पास नो आएगी। मोशन हमारे पास है और प्रॉक्सिमिटी भी और कंटेनमेंट भी है, जैसे मैंने बताया एक ही कंटेनर के अंदर आपके पास यहाँ पे गिवन है। और फर्दर अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट ट्रीज़ की टाइप के अंदर दो आ जाते हैं। अगर किसी भी ट्री की टाइप के अंदर आपके पास एलिमेंट जो है शेप चेंज हो रही होंगी तो आपके पास स्लाइस एंड डाइस आ जाएगा। अगर सिर्फ वो स्केयर्स होंगे तो उसे हम स्कैरिफाइड करते हैं। इसी तरीके से फर्दर हम देखेंगे कि रेडियल स्पेस फिलिंग को भी आप यूज़ कर रहे होंगे कि आपके पास एक राउंड सर्कल के अंदर आपके पास अवेलेबल होगा, जिसको हम सनबर्स्ट भी कहते हैं अगर मैं एक्चुअली दूसरी साइड की आपकी बात करूँ। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है हाइपरबोलिक ट्री। तो बेसिकली आपके नोट्स के ऊपर कर रहा होता है। इसकी अगर हम परसेप्चुअल कोडिंग की बात करें तो मैं इसमें बात करूंगा जो हमारे पास अवेलेबल है। इसमें हमारे पास फोकस प्लस कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल है। तो बेसिकली फोकस प्लस कॉन्टेक्स्ट का मतलब है किसी को भी क्लिक करें तो आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जितनी भी अपनी डाटा विजुअलाइजेशन हैं उनकी आप परसेप्चुअल कोडिंग निकाल सकते हैं और इस टूल बॉक्स को यूज़ करते हुए आप उसको बिल्डअप करेंगे। तो बेसिकली आपकी जो असाइनमेंट्स भी होंगी इसी चीज़ के ऊपर बेस करी होंगी, किस तरीके से आप परसेप्चुअल कोडिंग को अप्लाई करेंगे और उसको आप सम अप करके अपनी विजुअलाइजेशंस को बना रहे होंगे। और बेनिफिट्स हमारे सामने हैं। इन सारी चीज़ों के कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हैं। फोकस प्लस कॉन्टैक्ट है, आपके पास नेविगेशन डायमीटर बताता है। आउटपुट से इनपुट से आपके एरर रिड्यूस हो जाते हैं। तो जहाँ पे आउटपुट से इनपुट नहीं है तो आपको ये पता चल होगा कि वहाँ पे एरर्स आपके पास ज़्यादा होंगे, बिकॉज हम उसकी एक्चुअल वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये तेज़ और ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये था कि एक सम अप में कर सकूँ शॉर्ट फॉर्म के अंदर आपको कि आपके पास क्या बनते हैं और परसेप्चुअल कोडिंग का क्या आपके पास डाटा विजुअलाइजेशन टूल बॉक्स का क्या मकसद है। ये वीडियो तो यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई भी कंसेप्ट उर्दू या इंग्लिश में समझना है ज़रूर हमें बताइएगा और हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। हर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का या ट्रेनिंग जो भी आप ले रहे हैं उसका एक सर्टिफिकेट आप हासिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट फ्री हैं, हार्ड कॉपी का ये सारा प्रोसीजर है। और अगर आपको कोई भी और डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।